स्वागत है हवेली का आखिरी कमरा। उत्तर प्रदेश के एक पुराने गांव में एक हवेली थी जिसे लोग काली हवेली के नाम से जानते थे। कहते हैं उस हवेली में 100 साल पहले एक लड़की रूहानी रहती थी जिसकी रहस्यमय मौत के बाद से वहां अजीब आवाजें सुनाई देती थी। रात होते ही हवेली के दूसरे मंजिल का आखिरी कमरा अपने आप खुल जाता था, जबकि वहां ताला लगा होता था। गांव वालों ने कई बार दरवाजा बंद कराया, लेकिन हर रात खटाक की आवाज के साथ वो खुल जाता और अंदर से सफेद धुआं बाहर आता, मानो कोई आजाद होने की कोशिश कर रहा हो। एक दिन 3 दोस्तों ने हिम्मत कर उस हवेली में रात बिताने की ठानी। अमन, राजू और इमरान। रात 12 बजते ही वो कमरा खुला। अमन ने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली पर कमरा खाली था। बस दीवार पर एक लड़की की तस्वीर लटकी दिखी, जिसकी आंखें सीधे उनकी तरफ घूर रही थी। अचानक राजू बोला, ये तस्वीर अभी तक यहाँ थी क्या? तभी कमरे के अंदर से किसी लड़की की धीमी हंसी गूंज उठी। तुम आ ही गए। टॉर्च अपने आप बंद हो गई, खिड़की अपने आप बंद हो गई और बाहर का दरवाजा धड़ाम से लॉक हो गया। कमरे की दीवारें पर धीरे धीरे खून जैसा लाल लिखावट उभरने लगी। मुझे अकेला छोड़ दो, इमरान डर के मारे चिल्लाया। कौन है? कमरे के कोने में सफेद लहंगे में एक लड़की खड़ी थी। बाल इतने लंबे कि उसका चेहरा ढका हुआ था। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उसने कहा, मैं रूहानी हूँ। जिस रात मैंने चीख कर मदद मांगी, किसी ने नहीं सुना। उसकी आवाज हवा में गूंजती रही और तीनों दोस्त बेहोश हो गए। सुबह जब गांव वाले पहुंचे, कमरा खाली था, मगर दीवार पर सिर्फ एक बात लिखी थी, 3 नए मेहमान आ चुके हैं। आज भी रात के 12 बजे ही हवेली का वही कमरा खुलता है और अंदर से किसी की धीमी आवाज आती है, अब मेरी बारी है। रात 2 बजे 3 मिनट हुए थे। रात के 2 बजकर 13 मिनट हुए थे। हवेली के अंदर अचानक खड़ी खुद ब खुद बजने लगी, टन टन टन। अमन की आंख खुली। वो जमीन पर पड़ा था, लेकिन उसके बाकी दोस्त वहां नहीं थे। कमरे की दीवार पर लिखा था, 1 जा चुका, 2 बचे। अमन का गला सूख चुका था। हवा ठंडी नहीं, जमी हुई थी। कमरे के कोने में वही लड़की दिखाई दी। अब उसका चेहरा साफ था, आंखें लाल और होठों से काला खून बह रहा था। उसने धीमे से कहा, तुम दरवाजा क्यों खोला? अमन कांपते हुए बोला, हम बस जानना चाहते थे। लड़की चीख पड़ी, जानना चाहते थे? अब जानोगे दर्द में। दीवार पर अचानक हाथों के निशान उभरने लगे, माने कोई अंदर से खरोंच रहा हो। ऊपर की छत से खून की बूंदें टपकने लगी। अमन ने ऊपर देखा, छत पर उल्टा टंगा एक आदमी था। उसका चेहरा राजू जैसा था। और फिर आवाज आई, एक बाहर निकलने का रास्ता है, लेकिन उसके लिए एक और जान चाहिए।
तभी हवेली के बाहर से इमरान की चीख आई। लड़की मुस्कुराई और बोली, शायद वो मेरे साथ रहना नहीं चाहता था। अमन ने कांपते हुए पूछा, तुम चाहती क्या हो? रूहानी बोली, बस वही जो तुम सबने मुझसे छीन लिया, जिंदगी। कमरा बंद हो गया, दरवाज़ा लॉक हो गया और आखिरी आवाज़ आई, अब अगली रात कोई और आएगा। तो ये स्टोरी कैसी लगी? अगर डर लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को दबा देना। तो मिलेंगे अगले नेक्स्ट स्टोरी के साथ।